अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे, तो फिर मैं उनको ऐड करता रहूँगा ग्रुप में। और क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो फिर जो स्टूडेंट नहीं आ सका, मतलब एक दो स्टूडेंट ने जो है मुझे पहले अपडेट कर दिया था कि वो आज की क्लास में नहीं आ सकेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। तो उनके लिए जो है क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और उसके बाद फिर हम जो है देखेंगे प्रॉपर इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। और पूरी कोर्स की आउटलाइन देखेंगे, अपने टीचर्स से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। और फिर हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के जो टीचर्स हैं वो किस लेवल पर हैं, और वो जो है क्या काम कर रहे हैं मार्केट में। तो बेसिकली मैंने अपनी जो प्रोग्रामिंग जर्नी थी वो स्टार्ट की थी 2021 के स्टार्ट में। और मैंने पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का और ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस का मैंने नाम सुना था। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया और मैंने जो है सीखना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब से ही मैंने किया, सीखा शुरू के 3-4 मंथ जो है मैंने HTML CSS बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, चीज़ें सीखना स्टार्ट की। और उसके बाद फिर मैंने 3-4 महीने बाद मैंने कोर्सेज परचेज करना शुरू कर दिए। अच्छा, उसके बाद ये सारा मैंने ऑनलाइन सीखा। 1 साल मुझे हो गया। 2022 में, 22 के स्टार्ट में, मे बी मार्च में या अप्रैल के स्टार्ट में मेरी फर्स्ट ऑर्डर मुझे आया। और मेरी फर्स्ट अर्निंग जो है 2022 में स्टार्ट हुई। अच्छा, वो कोई इतनी ज़्यादा ख़ास कोई बड़ी रकम नहीं थी, बट मेरी फर्स्ट अर्निंग थी इस प्रोग्रामिंग फील्ड से, प्रोग्रामिंग फील्ड के जरिए जर्नी में। ओके, मेरी आवाज़ का इशू आ रहा है? आवाज़ क्लियर है सबको? चैट में मुझे बता दें नीचे। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने जो है, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर मुझे आया था वो 2022 के स्टार्ट में आया। अच्छा, उसके बाद फिर ये प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। और फिर मैंने जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। और जो है प्रॉपर तरीके से फिर ये मेरा फ्रीलांसिंग का जो काम था वो 2022 के मिड से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने फाइवर्स वगैरह की आईडी बनाई, अपवर्क पे बनाई और लिंक्डइन वगैरह पे। और फिर वहाँ से जो है प्रॉपर क्लाइंट आना शुरू है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं, बहुत सारे मेरे जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी अपनी कंपनीज, दो कंपनीज चल रही हैं। एक प्रोग्रामियर्स के नाम से चल रही है जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। और दूसरी मेरी कोडिएटिव की कंपनी चल रही है जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की कंपनी है। तो इसके साथ साथ गवर्नर इनिशिएटिव में जो अभी कोर्स हो रहा है IT का, उसके अंदर मैं एज अ टीचर लीड कर रहा हूँ और फैकल्टी मेंबर हूँ मैं वहाँ पर। और ये है कि अब जो है आज के दौर में मैं दो कंपनीज का फाउंडर और CEO कह लें। और इसके साथ साथ मैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये था मेरा इंट्रोडक्शन। और मुझे उम्मीद है कि अब आप सब मुझे जान गए होंगे। और आप लोगों को सुनने में जो है काफ़ी ऐसा फील हो रहा होगा कि कैसे, हाउ दिस पॉसिबल। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस फील्ड में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो है कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है कि आप किस तरह लेकर चल रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा देखें, रातों रात अब ये नहीं है कि रातों रात आप डेवलपर बन जाएंगे और आप लोगों के जो है बस पैसों की समझ लें बारिश होना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। शुरू में जो है जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे जो है आप समझ लें ऐसा कि
दो तीन महीने बाद मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था सर, मैं गया था नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत अजीब सी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या है ये, कैसे इसमें एरर्स इतने मुश्किल आ रहे थे, सॉल्व भी नहीं हो रहे थे। बट मैंने उसको जो है हिम्मत नहीं हारी उस टाइम, और मैं चीज़ों को आगे लेकर चला। तो उसके रिजल्ट भी मिले। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी आप एक चीज़ लगन से और मेहनत से करते हैं तो आप जो है लाजमी आपको उसका फल मिलता है। और आप लोगों को पता है कि मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला भी साथ होते हैं, और अल्लाह ताला भी उसकी जो है मदद करते हैं जो मेहनत करता है। तो यह है कि आप लोग भी आ, मेरे जैसे हैं, मैंने भी आप लोगों की तरह स्टार्ट किया था। अगर मैं आप लोगों को अपनी एज बताऊं अभी, तो आई एम 16 नाउ। और अगर मैं इस एज में कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी, आप लोगों के पास भी वही दिमाग है, आप लोग भी उसी तरह हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर मैं एक बात बताऊं, तो आप लोगों ने राइट टाइम पे इस एआई फील्ड में इंटर हुए हैं और अपना कैरियर जो है इस आईटी फील्ड में रखा है। क्योंकि आगे जो आने वाला दौर है वो आप समझ ले बड़ा ख़तरनाक दौर है, और जिसको ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आती होंगी उसके लिए तो सर्वाइव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बट जिसकी फील्ड आईटी से नहीं होगी और जिसको कंप्यूटर के बेसिक्स वगैरह नहीं पता होंगे, उसके लिए आगे सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये राइट टाइम पे आप लोगों ने अपना कैरियर चूज़ किया है, और आप लोगों ने जो है इस फील्ड में इंटर हुए हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अपनी जो टीम है मेरी उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरी टीम में मैं हूँ, सर काशान है, सर अब्दुल्ला हैं, और मिस मारिया हैं। तो मैं मिस मारिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मिस मारिया क्या आप प्लीज़ अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो है मिस मारिया हमारे साथ हैं। जी मिस मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होप आप सब जो है वो ठीक होंगे। और मैंने भी जो है वो प्रोग्रामिंग की फील्ड जो है वो 1.5 ईयर पहले ही मैंने इस फील्ड में जो है वो इसको चूज़ किया, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के साथ जो है वो चीज़ों को जो है वो पॉसिबल किया अपने लिए। और आप लोग भी कर सकते हैं। स्टार्ट में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप जो है वो पैशनेट हो किसी भी काम को करने के लिए, और जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होना भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इट्स बिकम वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू। और मेरा जो है वो वैसे भी ऑल्सो आई हैव अ मास्टर डिग्री इन नॉट रिलेटेड दिस फील्ड, बट कुछ पैशन था कि आईटी की फील्ड में कुछ करना है। और काफ़ी जो है वो इंटरनेशनली डिफरेंट वेबसाइट से भी जो है वो स्टडी करी, और काफ़ी जो है वो शॉर्ट कोर्सेज जो है वो डिफरेंट जगह से जो है वो जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, तो मल्टीपल साइट से जो है वो देखा चीज़ों को, अपने तौर पे जो है वो जाकर जो है वो हैंडल किया। और इसी तरीके से जो है वो करते करते जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो काफ़ी इस फील्ड में जो है वो चीज़ों को लर्न किया। और नाउ आई एम एनेबल टू वर्क इन अ क्रिएटिव कंपनी, एक आईटी कंपनी के साथ भी जो है वो मैं वर्क कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है वो लिंक्डइन पे भी, इसके अलावा काफ़ी यहाँ पर भी जो है वो अगर मैं कोई पोस्ट करूँ तो उससे भी जो है वो पर्सनल डीएम्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो आप लोग भी जो है वो अगर आज जो है वो अगर कुछ भी इसमें मेहनत करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ, बिल्कुल जिस तरह सर ने कहा कि अगर आप सिर्फ चाहेंगे कि सारा टाइम, अगर आप जो है वो 1 वीक की क्लास है और अगर आप उसको डिले करें कि आप नेक्स्ट वीक कर लेंगे, तो स्टार्ट में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉसिबल है। लेकिन जो है वो जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो होती जाएंगी, और जिस तरह कोर्स आगे जो है वो मूव ऑन होगा, फॉरवर्ड होगा, तो आप जो है वो सब चीज़ों को एट अ टाइम मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही जो है वो हार्ड वर्क करें, और उसको जो है वो प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो आप लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और आप लोग जो है वो लर्न भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू। ज़बरदस्त। अच्छा, तो मिस मारिया जो है उनका जो, थोड़ा सा बता देता हूँ कि बैकग्राउंड उनका केमिस्ट्री से है, केमिस्ट्री की फील्ड से है। बट उनका एक ड्रीम था कि उन्होंने इस आईटी फील्ड में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है। तो उन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले इस फील्ड में वो आई, और मेरे बैच से उन्होंने स्टार्ट किया था। जो बैच 1 था उनकी स्टूडेंट भी हैं ये। और उसी के साथ साथ जो है अब इन्होंने इतनी अच्छी अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी कि
इनको जो है मैंने अपनी ही कंपनी में एज अ डेवलपर हायर कर लिया, और एज अ लीड टीचर भी ये जो है यहाँ पर अब आप लोगों के साथ आप लोगों को लेके चलेंगी। तो ये है कि आप लोगों को ये चीज़ मैं बता दूं कि अगर तो आप लोग मेहनत करते हैं ना तो उसका फल आप लोगों को लाजमी मिलता है। और जैसा मिस ने बताया कि अब जो है वो कोडिएटिव कंपनी के साथ काम कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने, उनकी फील्ड हालांकि इससे नहीं थी, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाई, अलग से चीज़ों को देखा, पढ़ा, सीखा, और अब वो इतनी इस काबिल हो गई हैं कि अब जो है वो एक आईटी कंपनी के साथ, इंटरनेशनल कंपनी के साथ वो काम कर रही हैं। अच्छा, तो सर अब्दुल्ला भी हमारे साथ हैं। जी सर अब्दुल्ला, आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने अपनी जर्नी बेसिकली 2023 में स्टार्ट की थी। और सर नबील के कहने पे मैंने स्टार्ट की थी। पहले मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीखा HTML CSS, फिर इनके बैच 1 के कोर्स में आ गया, और फिर मेहनत की, मैंने इसको अपनी हॉबी बना ली। बीच में मुझे बोरियत भी हुई, मैंने इसको छोड़ने का सोचा, लेकिन फिर मैंने बोला कि अब आ गया हूँ मैं इस फील्ड में, तो मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो उस वजह से मैंने मेहनत की। अब मैं भी सर नबील के साथ ही कोडिएटिव कंपनी में एज अ डेवलपर हायर हुआ हूँ। और आप लोग को भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें। हर काम पॉसिबल है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप जिस चीज़ को आप अपना टारगेट बनाएं, उस चीज़ को आप अचीव करने की कोशिश करें। और आप लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें। लेकिन ये कंपटीशन पॉजिटिव वे में होना चाहिए। कोई भी इसको नेगेटिव नहीं लेके सोचेगा कि सर नबील ने इसको अप्रिशिएट कर दिया, या इसने इसको अप्रिशिएट कर दिया, मुझे नहीं किया। आप लोग को भी अप्रिशिएट मिलेगी। आप लोग मेहनत करें, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग करें, तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं आगे मुकाम मिलेगा इंशाल्लाह। और जैसा कि बताया कि मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, अब उतने ही आपको उतना अच्छा फल मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप मेहनत करें, इसको अपनी हॉबी बना लें। जब भी आपको फायर टाइम मिले, अब लैपटॉप खोल के बैठ जाएं, नई नई चीज़ें करें, नोट्स बनाएं अपने साथ, और डिफरेंट डिफरेंट वे से चेक करें कि एरर लाएं, एरर को सॉल्व करें खुद ब खुद। तो इससे आपके मोटिवेशन भी होगी, आपको खुद भी मिलेगा कि आपने एरर सॉल्व किया है, और फिर आपका और दिल लगेगा इस फील्ड में। जज़ाकल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। तो सर अब्दुल्ला का मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। सर अब्दुल्ला ने जो है, जैसा उन्होंने बताया कि 2023 में स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में इन्होंने यूट्यूब से स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर मेरे कोर्स में ये बैच 1 में एनरोल हुए। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा कि दोनों मिस मारिया और सर अब्दुल्ला दोनों स्टूडेंट भी हैं मेरे फर्स्ट बैच में, और इन्होंने जो है साथ साथ इसको भी मैनेज कर रहे हैं। मतलब इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी है इन 1.5 साल के अंदर कि इनको मैं हायर करने पर मजबूर हो गया कि इनकी इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों को भी आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप लोगों को भी चांसेस दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग उसको अवेल करें। और जैसा सर अब्दुल्ला ने कहा कि आप लोग इस कोडिंग को अपनी हॉबी बना लें। हॉबी से क्या मुराद है कि आप इससे प्यार कर लें, रात को सोने से पहले इससे बात करके ही सोएं। आपको नींद नहीं, ऐसा आप अपनी आदत बना लें कि आपको नींद ही नहीं आए जब तक आप कोडिंग से जाके बात नहीं करें, उसमें हेलो वर्ल्ड करवाएं उसको, जो है आप उससे जाके आधा एक घंटा उससे बात पहले करें। बातचीत से क्या मुराद है कि आप कोडिंग करें प्रॉपर, आप उसको जो है जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जाएंगे उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर जो है आप जाकर सोएं। तो इस तरह अगर आप अपनी हॉबी एक बिल्ड कर लेंगे ना, आप अपना एक माइंड सेट बना लेंगे कि मुझे डेली 2 घंटे, 3 घंटे, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे देने हैं, और कम से कम की बात करें तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपने इसको देने हैं। तो अगर आप अपनी हॉबी बना लेंगे ना कि मुझे दिन में 4 से 6 या 8 से 10 या रात को 11 से 1 बजे तक मुझे जो है बैठ के कोडिंग के ऊपर फोकस करना है, तो फिर आप इंशाल्लाह कामयाबी की सीढ़ियों पे ऐसा चढ़ेंगे कि फिर आपको जो है बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को कामयाबियां जो है मिलना स्टार्ट होंगी, और फिर अल्लाह ताला भी जो है आप लोगों की मदद करेंगे। अच्छा, तो अब जो है हम लोग मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, और हम लोग कोर्स के आउटलाइन को देखते हैं, और हमने कोडिंग कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो है जो लीड फैकल्टी में हमारे साथ सर काशान हैं,
वो अभी अनअवेलेबल हैं, वो आउट ऑफ सिटी हैं, तो वो हमारे साथ आज के इस क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में अवेलेबल नहीं है। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से या आगे आने वाली क्लासेस में वो इंशाल्लाह आएंगे, तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और वो हमारे पास जो है जनरेटिव एआई डेवलपर हैं, को फाउंडर हैं कोडिएटिव के और प्रोग्रामियर्स के। तो ये है कि इंशाल्लाह उनसे भी आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम लोग कोर्स की आउटलाइन देखते हैं कि हम लोग किस तरह कोर्स को लेकर चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों की जो ये कोर्स है, 1 साल का जो ये कोर्स है, इसमें 3 क्वार्टर्स हैं। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनिएगा। इस पूरे 1 साल की कोर्स में 3 क्वार्टर हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग HTML एंड CSS पर काम करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम लोग HTML एंड CSS के ऊपर वर्क करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग इसको डीप डाइव जाकर देखेंगे कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट 2 तरीके का होगा, एक आप लोगों का होगा लाइव कोडिंग टेस्ट, और दूसरा टेस्ट होगा आप लोगों का MCQs बेस्ड टेस्ट, जिसको हम क्विज भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद आप लोगों का HTML एंड CSS का क्विज होगा। अच्छा, उसके बाद होगा हमारा सेकंड क्वार्टर स्टार्ट। सेकंड क्वार्टर के अंदर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, और उसमें जाके हम लोग सीखेंगे टाइप स्क्रिप्ट। और टाइप स्क्रिप्ट को हम लोग काफ़ी एडवांस लेवल पे जाके सीखने वाले हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट एक प्रॉपर कंप्यूटर लैंग्वेज है, और उसको जो है हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, फिर हमारा आएगा लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर हमारा सबसे बड़ा क्वार्टर होगा। फर्स्ट क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स का होगा, सेकंड क्वार्टर भी हमारा 3 मंथ्स का होगा। बट जो थर्ड क्वार्टर होगा हमारा, वो हमारा होगा 6 मंथ्स का। ठीक है, फर्स्ट जो 2 क्वार्टर होंगे वो 3 3 मंथ्स के होंगे, बट जो लास्ट क्वार्टर होगा वो हमारा होगा 6 मंथ का। उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट जीएस पढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट जीएस क्या है, बस अभी आप लोग नाम नोट कर लें, इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जीएस क्या है और सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जीएस के अलावा हम लोग मार्केट को टच करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हम लोगों को क्लाइंट कैसे पकड़ने हैं, क्लाइंट तक कैसे रीच करना है, हम लोगों को अपनी इस फील्ड में रहते हुए जॉब कैसे लेनी है, और हम लोगों को किसी कंपनी में हायरिंग कैसे देनी है, तो वो हम लोग लास्ट क्वार्टर में देखेंगे। और उसके बाद हमारा 1 मंथ का या मे बी 2 मंथ का पोर्टफोलियो क्वार्टर होगा, जिसके अंदर आप लोगों के पोर्टफोलियो के ऊपर काम किया जाएगा। आप लोगों के पोर्टफोलियो को बेस्ट से बेस्ट बनाने की टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों से शेयर की जाएंगी, और प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, जिसमें आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे। अच्छा, 1 साल का जब कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पोर्टफोलियो वाला हमारा क्वार्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसके अंदर प्रॉपर आप लोगों का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग मार्केट के अंदर और इस AI वर्ल्ड के अंदर अपनी किसी भी कंपनी के साथ हायर हो सकते हैं, या अपना फ्रीलांसिंग के थ्रू आप लोग अच्छी खासी अपनी रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। खैर, वो सारी बात की बातें हैं। अभी आ जाते हैं वापस, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट क्वार्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग पहले HTML CSS को समझते हैं, ये वो क्या है, और उसके बाद हम लोग अपना एनवायरनमेंट सेट करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम इस वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। और अब चलते हैं हम इस कोर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए। सबसे पहले तो इवैल्यूएशन ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स प्रोग्राम। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फंडामेंटल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखें, अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनका कंप्यूटर से बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं हो। ठीक है, मैंने इस कोर्स को ऐसे बिल्ड किया है कि हमारा जो ये कोर्स है वो बिल्कुल जीरो से एडवांस तक जाएगा। तो बेसिक से, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर तक। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, और चीज़ों को अच्छे से अच्छे और डीप डाइव जाके उनको प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, बेसिक में क्या आता है? अब बेसिक में हम थोड़ा सा बेसिक को देख लेते हैं, उसके बाद एडवांस की तरफ आते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट का बेसिक क्या होता है।
वेब डेवलपमेंट के बेसिक होते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए हम लोग जो है इस पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं HTML। अब HTML क्या होता है? सबसे पहले तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आप लोग रट लें। HTML मेरे साथ रिपीट करें, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब ये करती क्या है? HTML आपकी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। और जब भी आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप HTML का यूज करते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। तो इस पैराग्राफ में भी यही बताया जा रहा है कि आपका जो जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन सब का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो HTML की मदद से ही बना हुआ है। ठीक है, तो HTML क्या करती है? HTML हमारा वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने में यूज होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है CSS। अब CSS की फुल फॉर्म क्या है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने रट लेना है। इनकी जो फुल फॉर्म है ना, इनको तो आप बकायदा रट लें। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे। CSS stands for Cascading Style Sheet. It is a programming language that describes the presentation of a web page, including design, layout, and variation in display for different devices and screen sizes. अब HTML ने आप लोगों का स्ट्रक्चर तो बना दिया, बट उसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास CSS आई। डिजाइन करने का क्या मतलब है? डिजाइन करने का मतलब है कि आप उसके अंदर कलर सेट कर रहे हैं, आप अपने फॉन्ट साइजेस बढ़ा रहे हैं, फॉन्ट साइज छोटा कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो है एनिमेशन लगा रहे हैं, आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, आप इमेजेस लगा रहे हैं। ये सारी चीजें CSS की मदद से होती हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें। इसकी एग्जाम्पल, आप अपना हाथ उठाएं, राइट हैंड आप अपना रेस करें, आप अपने हाथ को देखें। आपके जो हाथ की जो अंदर बोन्स हैं, आपका जो हाथ का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है कि उसमें 5 उंगलियां हैं और एक उंगली का साइज इतना होगा और दूसरी उंगली का साइज इतना होगा, वो सारा किससे बना हुआ है? वो सारा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है HTML से। जो आपकी बोन्स है अंदर की सारी, वो आपका बना हुआ है HTML की मदद से। अच्छा, अब उसके ऊपर जो आप लोगों की स्किन है, आप लोगों की जो लाइंस वगैरह हैं, आप लोगों के जो कलर है हैंड का, आप लोगों की जो नेल्स वगैरह हैं, वो सारी किसकी मदद से हैं? वो सारी CSS की मदद से हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने हाथ को समझेंगे। ये वेबसाइट है और जो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बोन्स जो हैं वो सारी HTML हैं। जो इसके ऊपर कलर हुआ हुआ है, जो इसके ऊपर लाइंस वगैरह हैं, जो इसकी जो है आप लोगों के नेल्स हैं, साइजेस हैं, वो सारी किसकी मदद से हुई हुई हैं? वो सारी आपकी CSS की मदद से हुई हुई हैं। अच्छा, अब जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that adds interactivity to web pages. It is one of the three core technologies of the World Wide Web along with HTML and CSS. अब जावा स्क्रिप्ट प्रॉपर एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं उसको हम लोग आगे आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि HTML और CSS आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी हो रही है। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट आप लोगों के पास एक प्रॉपर कंप्यूटर लैंग्वेज है। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों को हाथ की एग्जांपल दी थी ना, अब हाथ का स्ट्रक्चर भी बन गया, हाथ के ऊपर जो है स्टाइलिंग भी हो गई, मतलब उसका कलर वलर, उसके साइजेस वगैरह सब सेट कर लिया। बट अब उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। मतलब आपका जो हैंड मूव हो रहा है, जो आप खोल सकते हैं, अपने फिंगर्स को मूव कर सकते हैं, आप उसको उसकी मदद से काफी सारे काम कर सकते हैं। वो क्या किसकी मदद से हो रहा है? वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने का क्या मतलब है कि उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक हाथ की एग्जांपल दी। अगर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें, अगर हम कोडिंग की इसमें रखें, तो जैसे आप लोग जाते हैं youtube.com के ऊपर,
या आपने किसी और वेबसाइट पे गए, अभी हम यूट्यूब की इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि सब यूट्यूब यूज करते हैं, सबने एक ना एक दफा यूट्यूब यूज किया होगा। तो यूट्यूब की एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब जो है सब यूज करते हैं। अच्छा, आप लोग गए यूट्यूब.com के ऊपर। अब आप लोगों के सामने जो सारी चीजें आई, वो जो उसका स्ट्रक्चर आया, मतलब जो उसमें हेडिंग थी, जो पैराग्राफ थे, और जो उसके अंदर जो है आपके साइजेस वगैरह थे, वो किससे आए? वो आपके HTML की मदद से। बट जो उसके अंदर कलर्स थे, जो बैकग्राउंड कलर था, जो उसका लेआउट था कि यहाँ पर ये राउंड होना चाहिए, यहाँ पर जो है एक वीडियो इतने पोर्शन में आनी चाहिए, दूसरी वीडियो इतने पोर्शन में आनी चाहिए, वो किसकी मदद से आई? वो CSS की मदद से। अब उसमें फंक्शनैलिटी ऐड की जावास्क्रिप्ट ने। फंक्शनैलिटी क्या मतलब? जब आप बटन के ऊपर क्लिक करें, किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करें, तो वो क्लिक होने के बाद जो चीज परफॉर्म करेगा वो क्या होगी? वो आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से होगी। जैसे आपने होम के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम में चले जाते हैं, शॉर्ट्स के बटन पे क्लिक करते हैं तो शॉर्ट्स में चले जाते हैं, वो किसकी मदद से हो रहा होता है? वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा होता है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज होती है। अच्छा, इस कोर्स में आगे जाके हम लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, हम लोग जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट हमारा सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, मतलब वो भी जावा स्क्रिप्ट ही है, बट कुछ चीजें उसमें एडिशनल हैं और उसमें कुछ और चीजें ऐड की गई हैं, तो उसका नाम टाइप स्क्रिप्ट रख दिया गया है। तो हम लोग आगे जाके टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस अपने जो है इसके ऊपर। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव। अच्छा, अब आप लोगों को हर वीक एक ना एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जैसे अब आप लोगों की फ्राइडे टू संडे क्लास हुई, संडे वाले दिन आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। जो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, टाइम आप लोगों को प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना आसान टास्क है आप लोगों का। तो उस हिसाब से जो है फिर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। तो हर वीक आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलेगा और इन द एंड ऑफ द क्वार्टर आप लोगों को फाइनल प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। जब आप लोगों का क्वार्टर एंड होगा, फर्स्ट क्वार्टर, उसके एंड में आप लोगों को एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा और आप लोगों को वो बनाना होगा। बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हम लोग लास्ट में बनाएंगे, जब हमारे जो है ये क्वार्टर एंड होगा, तो आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के ऊपर उससे डिपेंड करते होंगे, और वो सारे रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंक्रीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आप लोगों की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, ये है कि हम इस कोर्स के अंदर, जैसा मैंने आप लोग को बताया, कि सिर्फ स्किल पे काम नहीं करेंगे, हम प्रॉपर जाकर देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है क्लाइंट्स तक रीच कर सकते हैं, क्लाइंट तक कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं, क्लाइंट को कैसे घेर सकते हैं, कैसे उसको आ, उस तक रीच कर सकते हैं और उसको अपने पास लेकर आ सकते हैं, या क्लाइंट आप तक कैसे रीच करेगा। तो वो ये सारी चीजें हम लोग बहुत एडवांस लेवल में जाके देखेंगे, और साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी हम लोग और इस इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी हम बहुत ज्यादा एडवांस में जाकर पढ़ेंगे। फिर आ जाता है फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो स्टेटस है वो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में ही रहेगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो अभी रिसेंटली Next.js 15 आई है। अब जब मैंने Next.js सीखना स्टार्ट की थी उस टाइम थी Next.js 13। फिर अभी पिछले साल Next.js 14 आई, और अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले Next.js 15 की 15 आने की न्यूज आ गई कि अब मे बी 1-2 मंथ बाद हमारे पास Next.js 15 आ जाएगी। तो अब हुआ क्या कि मैंने Next.js 13 सीखी थी, अब Next.js 14 आई, तो मेरा प्रोसेस क्या हुआ? लर्निंग में ही रहा। फिर अब Next.js 15 आ गई, तो मेरा प्रोसेस लर्निंग में ही रहेगा, मेरा प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग जो है इस कोर्स के अंदर फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजीज की, जबकि कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने कैसे अपनी इस लर्निंग प्रोसेस को जारी रखना है, उसके ऊपर भी काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारे पास पूरा कोर्स की आउटलाइन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को HTML CSS जावा से बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या है ये सारी चीज़ें, इनकी बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को कोर्स की प्रॉपर आउटलाइन समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आप लोग कल से एग्जैक्ट 8 बजे लाजमी आप लोगों ने क्लास में आना है। कल से हम लोग अपना इन्वायरमेंट सेट करेंगे और फर्स्ट कोड अपना जो है हम लोग
लिखना स्टार्ट करेंगे। और कोडिंग क्या होती है वो इंशाल्लाह हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे, कोडिंग क्या है, ये प्रोग्रामिंग क्या है। और कल हम लोग अपना प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट करेंगे और कल से हमारा क्वार्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो कल आप लोगों ने लाजमी 8 बजे क्लास में आ जाना है। 8 बजे से कोशिश करेंगे 10 मिनट पहले ही आप लोग रेडी रहें। और आप लोग जो है जैसे ही आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो तो आप लोग क्लास में फौरन से आ जाएं। ठीक है, तो हमारे क्लास खत्म होने में 2 मिनट रहते हैं। आप लोगों से मुलाकात आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले इस कंटेंट के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से। ओके, तो कौन कौन है हमारे साथ? ठीक है, ओके। तो हमारा जो है 1 मिनट रहता है क्लास ख़त्म होने में। तो हम इस क्लास को फिर एंड करते हैं। कल हम लोग जो है अपना प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट करेंगे, अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे और उस कोड को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आगे से आप लोगों को जो है लीड करेंगी मिस मारिया, और प्रॉपर आप लोगों को आगे वो गाइड करेंगी। कल से जो आप लोगों की क्लास कंडक्ट होगी वो मिस मारिया करेंगी। मैं भी हूँगा साथ, इन्वायरमेंट साइड आप लोगों का जो है वो मैं करवाऊंगा, बट आगे से फिर मिस मारिया आप लोगों को लीड करेंगी और प्रॉपर आप लोगों को आगे लेकर चलेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि कंसिस्टेंट रहिएगा इसके साथ, और आप लोग जो है बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश करें और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे से टॉपिक्स कवर हो जाएं और समझ में आ जाएं, ताकि आप लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स फिर आगे जाके बना सकें। तो आप लोगों ने भी मेहनत करनी है और पूरे लगन से, पूरे जोश से आप लोगों ने इसको जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और इनशाला इसको आप लोगों ने आगे जाके बहुत कुछ अचीव करना है और मार्केट में काफ़ी अपना नाम बनाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।